Now we will do the topic continued moving coil galvanometer. करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी है कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है कितने करंट पर. जैसे मान लो अगर आप आई करंट पास करते हो, ठीक है, अगर आप आई करंट पास करते हो, यहाँ से आपको मैंने दिखाती हूँ डायग्राम. अगर आप आई करंट पास करते हो तो ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है. अगर आई करंट पास करने पर थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है तो यूनिट करंट पास करने पर कितना होगा, थीटा अपॉन आई. This is called as current sensitivity. And how we represent the current sensitivity? Current sensitivity we represent by IS. I represent current, S represents sensitivity. So what is the definition of current sensitivity? It is the deflection produced. Theta है deflection unit current pass करने पर. It is deflection produced in a galvanometer per unit current. Unit current pass करने पर कितना deflection होगा इसमें, that is called as current sensitivity. अब थीटा अपॉन आई, अब देखो यहाँ से ना थीटा अपॉन आई निकालो. आई को इधर ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा और एन बी ए अपॉन के इधर चला जाएगा, है ना. तो थीटा अपॉन आई क्या है आपके पास, एन बी ए अपॉन के. सो यहाँ से पता चलता है करंट सेंसिटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एन, करंट सेंसिटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के. मतलब एन बढ़ाने से, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. एरिया बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. और के को कम होने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ सकती है. अब के क्या है, व्हाट आई विल टेल यू. सी हियर यूनिट्स क्या होंगे इसके, थीटा अपॉन आई. थीटा है रेडियंस, आई क्या है एम्पियर, तो रेडियन पर एम्पियर. थीटा डिफ्लेक्शन भी थी, ठीक है, तो डिवीजन भी ले सकता है, डिवीजन पर एम्पियर. द नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी है कितनी वोल्ट, करंट है तो देखो वोल्टेज भी होगी, तो इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज. कितनी वोल्टेज लगाने पर, यूनिट वोल्टेज लगाने पर कितनी डिफ्लेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी. एंड हाउ वी रिप्रेजेंट इट, वी एस. नाउ थीटा क्या है, सॉरी वी एस क्या है, थीटा अपॉन वी. और वी को आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर. वी को आप आई इंटू आर लिख सकते हो. नाउ थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई तो अभी आपने निकाला था एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के, अपॉन में आर आ गया. तो अब यहाँ से एक बात पता चलती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी लाइक एन से करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है एन पर, बी पर, ए पर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के एंड आर. के और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. करंट सेंसिटिविटी सिर्फ करंट के, सॉरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी. यूनिट्स क्या होंगे इसके, थीटा वोल्टेज. थीटा वोल्टेज मीन्स रेडियंस पर वोल्ट और डिवीजन पर वोल्ट. नाउ कंडीशंस फॉर द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. एक गैल्वेनोमीटर को एक अच्छा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बनाना है, मतलब यूनिट्स थोड़े से करंट पे भी छोड़ द डिफ्लेक्शन. ऐसा ना हो कि ज़्यादा करंट पास करना पड़े और डिफ्लेक्शन तब आए. तो अभी आपने करके हटो, थीटा कहता है एन बी ए अपॉन के. इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी, वो कहता है कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी नीड नॉट टू बी इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी. अगर आप एक अच्छा गैल्वेनोमीटर बनाना चाह रहे हो और आप चाहते हो उसकी करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो, तो कुछ ज़रूरी नहीं है उसकी वोल्ट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी. कैसे, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू हाउ. क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी नीड नॉट टू बी इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी. ना अभी आपने किया, करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है एन पर, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर. अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है. बी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने पर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, हमने तभी कर्व्ड मैग्नेट्स यूज़ की थी. स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था मैग्नेट्स कैसी हैं हमारे पास, कर्व्ड मैग्नेट्स, उससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एरिया बढ़ाने से, अब एरिया हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे कॉयल अपने ली थी, ठीक है, ऐसे कॉयल थी ना आपके पास. अब एरिया कितना बढ़ा दोगे, एरिया ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, मैशी हो जाए, बल्कि हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, भारी हो जाएगा, आप उसको उठा ही नहीं पाओगे. के को कम करके, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ के. अब के क्या था, के था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में आने वाला कांस्टेंट, जो हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी पढ़ते होते थे. इस के की वैल्यू मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है. द वैल्यू ऑफ दिस के डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल. एंड आई टोल्ड यू इनिशियली वी टुक अ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज टिप. हमने इनिशियली क्या ली थी, फास्फोरस ब्रॉन्ज टिप ली थी. और फास्फोरस ब्रॉन्ज टिप के लिए द वैल्यू ऑफ के इज़ वेरी लो. इसी वजह से आपने फास्फोरस ब्रॉन्ज टिप ली थी, क्योंकि उसके लिए के की वैल्यू बहुत ही कम होती है. के कम होगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी. ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा बढ़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. देखो अगर आप एन बढ़ाते हो करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है पर आर इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे. देखो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो
एन बढ़ा रहे हो तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रही है, पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे आपको पता है रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब लेंथ भी तो बढ़ी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े तो लेंथ बढ़ी तो आर बढ़ा, और अगर आर बढ़ा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो गई। तो एन बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी तो कम हो रही, बढ़ रही है, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो कुछ जरूरी नहीं है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के कर रहे हो, के को कम कर रहे हो, तब तो होगा ही होगा। एन बी बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। के को कम करोगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। मगर अगर आप एन बढ़ा कर रहे हो तो एन बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी कम होगी। सो दैट्स अ रीज़न इंक्रीज इन करंट सेंसिटिविटी नीड नॉट टू बी इंक्रीज इन voltage sensitivity. So this was all about the moving coil galvanometer. Thank you.